और देखिए इसी बीच में तस्वीरें आ रही हैं, जिन दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, उनके नेपाल सीमा से भागने की फिराक में थे, ऐसा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कंफर्म किया गया है। उनकी तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। और वहीं पर क्योंकि दोनों तरफ से गोलियां चली, इसी बीच में बहराइच में जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात पुलिस की तरफ से अभी की जा रही है, उसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आपके सामने है। बहराइच मामले में आरोपी दोनों के पैरों में गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी सरफराज के पैर में गोली लगी। नेपाल सीमा के पास यह एनकाउंटर हुआ है और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है जो दूसरा आरोपी है फहीम, इस वक्त आपको नजर आ रहा है, उसके भी पैर में गोली लगी है। अब तक कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें ये दोनों भी शामिल हैं। और नेपाल से भागने की फिराक में ये दोनों आरोपी थे, जिस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और दोनों ही तरफ से क्योंकि गोलियां चली थी, ऐसे में एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। यह सबसे पहली तस्वीरें एनकाउंटर के बाद आरोपियों की आपको भारत 24 पर एक्सक्लूसिव इस वक्त नजर आ रही है। अब तक जो 5 नामजद आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक को दाएं, एक को बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी हुई खबर लगातार, क्योंकि 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, जिनमें से 2 को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। आरोपी सरफराज और फहीम, इन दोनों के पैर में गोली लगी है। और यह पहली तस्वीर है एनकाउंटर के बाद की जो इस वक्त आपके सामने है। मुख्य आरोपी है ये सरफराज, जिसका नाम रिंकू भी है, इसके पैर में गोली लगी है जो तस्वीर में इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और यह सब कुछ नेपाल बॉर्डर के पास हुआ है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में सरफराज था, फहीम उसके साथ था और नेपाल सीमा से जुड़े हुए इलाकों में इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। कुल मिलाकर 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये इस वक्त अपडेट आया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से। और साथ ही सीएम योगी को भी एनकाउंटर की पूरी जानकारी दे दी गई है। सीएम योगी जो लगातार बहराइच मामले को लेकर अपनी नजर बनाए हुए थे, अधिकारियों के साथ जानकारी उनको साझा की जा रही थी। और रामगोपाल मिश्रा, जिसको गोली मारी गई थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ऐसी बहुत सारी बातों का जिक्र था कि कितनी निर्ममता के साथ रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। और साथ ही यह भी बताया गया था कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें मुख्य आरोपी एक सरफराज था, भागने की फिराक में था, साथ में फहीम ये दूसरा आरोपी जिसके पैर में गोली लगी है। दोनों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बहराइच में आरोपी रहे, इनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी और कुल मिलाकर 5 की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। एडीजी की तरफ से बताया गया कि दोनों ही तरफ से गोलियां चली थी। जो नानपारा इलाका है, वहां पर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की इस वक्त खबर है। जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके ठीक 5 दिन बाद ये 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की सख्ती भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा, दुर्गा पूजा विसर्जन का वो कार्यक्रम था और उसी दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, जब उस इलाके से मस्जिद के सामने से गुजर रहा था दुर्गा पूजा विसर्जन का ये जुलूस। और उस दौरान न सिर्फ पत्थरबाजी हुई, बल्कि रामगोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जो कि एक घर में ऊपर झंडा उतारते हुए तस्वीरों के माध्यम से नजर आया था। और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको गोली मार दी गई थी। और उसी में नामजद 5 आरोपी थे, जिसमें से 2 एनकाउंटर के दौरान जिनके पैरों में गोली लगी है, घायल है दोनों। फिलहाल इनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। और इसके साथ ही डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि एक के दाएं और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। सुनिए क्या स्टेटमेंट आया है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिब करके, मोहम्मद तालिब। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। तो गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो नहीं निकाली गई है, वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। देखिए, आपने डॉक्टर का स्टेटमेंट सुना। डॉक्टर ने बताया कि एक के दाएं और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। लेकिन इसी बीच में आरोपी सरफराज की बहन की तरफ से यह दावा किया गया है कि मेरे पिता और भाई को घर से गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह इस बात का अंदेशा बहन की तरफ से जताया गया था। एक वीडियो संदेश जारी किया गया था और इस वीडियो संदेश में एनकाउंटर की आशंका जताई थी, ये कहते हुए मेरे पिता और भाई को घर से गिरफ्तार किया गया है।
मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी।